इधर आओ दिलबर, इधर आओ मेरे पास। क्या हो गया अम्मा, नाराज लग रही हो? 2 दिन हो गए तुम्हारी शादी को और कमरे में बंद हो तुम। शर्म हया तो आती नहीं ना तुम्हें? कोई माँ का पूछ लेता मेरी माँ कहाँ है, उसका कोई ख्याल ही कर लेता। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? 2 दिन पहले नहीं, कल रात को शादी हुई है और सुबह होते तुम्हें सलाम करने आ गए। अच्छा, कल रात ही शादी हुई है? लो, मुझे पता ही नहीं। मैं तो ऐसे परेशानी में मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। आदाब से आप क्यों परेशान हो रही हैं आंटी? हमारे साथ नाश्ता कीजिएगा ना आप। वैसे भी लोग नई नवेली दुल्हन के साथ नाश्ता करने को बहुत खुश नसीबी समझते हैं। तैयार हो जाए, मैं चलने के लिए मैं भी तैयार हूँ। बस निकलते। कहाँ जाएंगे? मुसरत के घर वाले आएंगे नाश्ता लेकर। अरे हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के वाले लड़की के मैके में जाके नाश्ता करते हैं। समझे तुम? लेकिन आंटी ये क्या रिवाज हुआ है? ये तो पहली दफा सुना है मैंने। है भाई दिलबर? हमारे रिवाजों को बुरा मत कहना, समझी तुम? जरा घर वालों को फोन लगा दो कि हम आ रहे हैं। बस दिलबर, तुम गाड़ी बुक करा लो। वो बुकिंग वाली गाड़ी? हाँ हाँ, बुक करा लो ना, जल्दी करो। अच्छा, कर रहा हूँ। कितना मनु सुस्त हुआ है मनु। बीवी के आते बदल गया ना तू। वो मेरा दिलबर थोड़ी रहा है। हेलो अकरम साहब, कैसे हैं आप? जी जी, हाँ हाँ हाँ, वो हलवा पूरी मेरे ससुराल वालों के घर में ही जाके खा रहे ना, आप मत भिजवाइएगा। जी जी, मैं यही कहना चाह रही थी आपको। जी बेहतर हुआ। हाँ, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं ना रखूँ ना तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। अब जाके सर साफ हुआ है। कल 8 दफा शैबू किया बॉबी भाई। मुश्किल से तो तुम नहाने जाते हो। रोहेल, कल रात को मैंने अपनी बैग की जिप में 2200 रुपए रखे थे। 500 के नोट 4 और 200 रुपए खुले। अब इसमें सिर्फ 3 500 के नोट हैं। मेरे 500 रुपए कहाँ गए? मुझे बता के रखे थे। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी पैसों की तरफ देखने का भी। ये जो तुम फिल्मी हीरोइनों की तरह कर रहे हो ना, ये कर कर तुम बात पलट नहीं सकते हो। शराफत से बता दो कि 500 रुपए कहाँ गए मेरे। मुझे नहीं पता। बॉबी भाई, इससे कहें कि मेरे 500 रुपए वापस दे मुझे। रोहेल, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो। यही सोच लो तुम्हारी बीवी है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं इस मनहूस के पैसे चुराऊं। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, इधर उधर से पैसे मुझे मिल जाते हैं। तो दफा हो यहां से। मैं दफा नहीं होंगी जब तक तुम मुझे पैसे वापस नहीं दोगे मेरे। निकालो मेरे 500 रुपए। नहीं है मेरे पास। ठीक है, नहीं लिए ना तुमने और नहीं है ना तुम्हारे पास। अभी अम्मा को यहाँ बुला कर लाती हूँ, फिर वही तुमसे पैसे निकलवाएंगी मेरे। रोहेल, अगर तुमने वाकई चुराए ना तो दे दो। ये नागिन पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर इसने सीनियर नागिन तक बात पहुंचा दी और वो यहाँ आ गई तो वो जिल्लत होगी, खूब कुटाई भी होगी साथ में। तो मैं कौन सा डरता हूँ? और तुम्हारी अम्मा इधर आकर तो दिखाए, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है यहाँ। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में मेरी अम्मा को आने से कौन रोकता है। यहाँ मैंने खून की नदियां निभा दी ना, तो मेरा नाम भी शम्मो ने याद रखना। ओए, इधर आ, इधर आ। क्या है बोलो? किसको दे रही है धमकी? मैं चाहूं ना
तो यहाँ खड़े खड़े तुझे तलाक दे सकता हूँ। और वैसे भी आप भी सुन लो, 4 शादियां करने की इजाजत है मुझे, मगर फिलहाल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओ हेलो, मुझे भी खुला की इजाजत है, मगर फिलहाल मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों फिलहाल एक दूसरे के साथ रहना ही चाहते हो तो चलवान मुड़ तक लड़ते क्यों भाई? रोहेल सॉरी बोलो। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। छोटी नागन सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसने मेरे पैसे लिए। ऐसे नहीं मानेगी। रोहेल सॉरी बोलो अब। सॉरी। छोटी नागन सॉरी बोलो। सॉरी, मगर इस 500 के साथ साथ मुझे वो 500 भी चाहिए जो इसने चोरी किए। बल्कि मैं ये ओए, 500 शम्मो वापस दो। बता भाई, क्यों चुराए थे मेरे 500 रुपए तुमने? सॉरी ना, वो बैलेंस खत्म हो गया था इसलिए मैंने। देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना कि इसी ने पैसे चुराए। बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ मैं इसको, चोर कहीं का। हाँ। तुम नहीं सुधरोगे। आदत हो गई चोरी करने की और गालियां खाने की इस नागिन से। बॉबी भैया मेरे कोई ख्याल ही नहीं रखता, आप भी मुझे पैसे नहीं देते। क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे ना बॉबी भाई। अच्छा ले लेना और पैसे। ये देखिए व्यूअर्स, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये ड्रेस? लग रही हूं ना मैं नई नवेली दुल्हन? देखिए भाई, हमने क्या किया है इस बार, हमने रिवाज बदल दिए हैं। बजाय इसके कि मेरे घर वाले नाश्ता लेकर मेरे ससुराल आते सुबह सुबह, मैं अपनी सास और अपने नए नवेले दुल्हा के साथ अपने घर आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा नया बदलाव आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट्स करें, लाइक करें, फॉलो करें मुसर्रत के पेज को, मुसर्रत के टिकटॉक को, मुसर्रत के यूट्यूब चैनल को, और जहाँ जहाँ आपको मुसर्रत लिखा हुआ नजर आए बस लाइक कर दे, शेयर कर दे, तबाही मचा दे, फैला दे मुझे आप जगह जगह। हेलो जी तजम्मुल साहब। आज नारंगी जी बहुत मजे की थी, मैं बता नहीं सकती आपको, बस खट्टी थी ना, मेरा खट्टा खाने को जी भी चाह रहा था। जी जी, दिलबर की बात कर रहे हैं? हाय तजम्मुल साहब, दिन गुजरते देर नहीं लगी। क्या कूड़ेदान से उठाया था मैंने, छिपकली की तरह था। आज मैं उसका रिश्ता करने आ गई हूँ। जी जी, मेरे पास ही बैठा हुआ है, बात करेंगे आप उससे। बस नसीब की बात है, कैसा वक्त गुजर गया। दीजिए ये बात कहिए। ले तजम्मुल साहब है, बात करना चाहिए, करो करो बात उनसे, उनको सब पता है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल अंकल। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं बस मैं ससुराल आया हुआ था जी नाश्ता करने, बहुत अच्छा था सब। जी जी, अच्छा फिर बात होती है, खुदा हाफिज। जी जी तजम्मुल साहब, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ, वो मैं कह रही थी आपने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर आप कहेंगे ज़ुबैदा के घर में जाके मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिला। अम्मा हम इनके घर आए हैं, ये हमारे घर नहीं आए। अच्छा, मैं समझी कि हमारे घर में दावत चल रही है। अरे कोई बात नहीं, मैंने दरअसल बहुत सुबह नाश्ता कर लिया था। अरे बच्चों, आप भी आ जाएं, आपकी सास आई हुई है और आपने नाश्ता भी नहीं किया। टिकटॉक बाद में बना लेना। अब भाई खा लिया बस मैंने जितना खाना था, तुम ठूस लो, वैसे भी तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से। दिलबर भाई, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आप कुछ और खाएंगे? वैसे मैं नोट कर रही हूँ कि आपने मासी को बड़ी खुली छूट दे रखी है, बोले जा रही है बोले जा रही है, बहुत पछताएंगी एक दिन आप। हाँ अब नहीं मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत मजे का था। अगर हलवा ना देसी घी में बन जाता ना, बड़ा टॉप का होता है ईमान से। हलवाई को पता नहीं था ना कि हलवा आपने खाना है, वरना बना देता असली घी में। अरे मुसर्रत, तुम्हें तो पता है ना अम्मा की मजाक करने की आदत है, बस मजाक ही कर रही हैं। वैसे आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, क्या पर्दा करने लगी है हमसे? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल उसकी शादी हो गई है ना, तो वो अपने ससुराल में है। अरे बहन के वलीमे तक तो रुक सकती थी ना। वैसे आपने बहन बहुत बड़े लोगों में किया है ना ब्याह, ये अच्छी बात है, पछताएंगी बाद में आप। हाँ अब देखे ना, मेरी अम्मा ने मेरी शादी कैसे फकट्टे फकीरों में कर दी, सोचे समझे बगैर।
वरना मेरे रिश्ते तो ऐसे बड़े बड़े घरों से आए थे कि बुशरा का ससुराल भी कुछ नहीं है उसके आगे। हाँ वैसे बात सुनो दिलबर, जरा इधर आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ।